नमस्ते बच्चों, मेरे ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th का एक अध्याय लेने जा रहे हैं। देखते हैं आपको कितना समझ में आता है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस अध्याय को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि आपको पूरा समझ में आए। अगर आपको मेरा ये अध्याय समझ में आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय कक्षा 10वीं की कबीरदास जी की साखी से लिया गया है। देखते हैं कबीर ने अपने साखी में इन दोहों के माध्यम से हमें क्या बताया है या हमें क्या समझाना चाहते हैं। हमने इस दोहे को 3 पार्टों में विभाजित किया है। पहला हमारा शब्दार्थ है, दूसरा प्रसंग है और तीसरी व्याख्या है। तो सबसे पहले हम इस दोहे को पढ़ेंगे और जानेंगे कि दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है। तो देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन तन शीतल करे, आपन तन शीतल करे, औरन को सुख होए। तो पहले शब्दार्थ जानते हैं। वाणी बोली, आपा अहम, ईगो अहंकार, घमंड, खोई त्याग करना, शीतल शीतल यानी ठंडा ठंडक पहुंचाना, औरन दूसरों को, होई यानी होना। ये इसके शब्दार्थ हैं। तो हम इसके प्रसंग को कैसे लिखेंगे? जो हमें इसको एग्जाम में लिखना होगा तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। देखते हैं क्या कहा गया है। ऐसी वाणी बोलिए। कबीरदास जी कहते हैं हमें इस तरह की वाणी बोलनी चाहिए। किस तरह की बोलनी चाहिए? मन का आपा कोई, यानी कि हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में बोलते समय अर्थात किसी से बात करते समय अहम, ईगो, घमंड नहीं होना चाहिए। आपन तन शीतल करे। ऐसी वाणी से, प्यार भरी वाणी से हमारा अपना तन, अपना मन तो ठंडक होता ही है, ठंडा होता है, शीतल करे, ठंडा होता है, सुख प्राप्त होता है उससे, और उनको सुख होए, आगे वाला भी उससे खुश होता है, सुखी होता है, प्रसन्न होता है। कवि इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। इसका पूरा अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। ये हमारा इसका अर्थ है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। इस दोहे के माध्यम से जानेंगे कि कबीर हमें या हमारे समाज को क्या समझाना चाहते हैं। तो हम पहले दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ जानेंगे, फिर प्रसंग समझेंगे और हमारा लास्ट में होगा दोहे का अर्थ। तो दोहे में क्या है? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाहि। बहुत ही सुंदर दोहा है। शब्दार्थ जानते हैं। कुंडली, नाभि, मृग, हिरण, घटी घटी यानी कण कण। प्रसंग है हमारा प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्त के लिए इधर उधर भटकता रहता, उसी तरह लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। पहले हम कस्तूरी के बारे में बता देते हैं। कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो हिरण की नाभि में रहती है और जिसमें इतनी ज्यादा खुशबू होती है, बहुत खुशबू होती है, और उस खुशबू की
खोज में हिरन इधर उधर भटकता रहता है, उसे खुद नहीं पता कि ये कस्तूरी खुद मेरी नाभि के अंदर है। तो देखते हैं कबीरदास जी क्या हमें समझाना चाहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी क्या है? हिरन की नाभि में है। नग ढूंढे वन माहे, लेकिन नग जो है, हिरन जो है, पूरे वन में चारों तरफ भटकता हुआ घूमता हुआ उसे ढूंढता रहता है। उसको यही नहीं पता ये कस्तूरी खुद मेरे पेट में नाभि में है। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना। यहाँ पर कबीरदास जी उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ऐसे ही हमारे राम हैं, ऐसे ही राम हैं, घट घट राम है, कण कण में, हर जगह राम विद्यमान है, हर जगह भगवान है, लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते। दुनिया क्या करती है? देखे ना, दुनिया क्या करती है? मंदिर जाती है, तीर्थ यात्रा पर जाती है, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं भगवान के दर्शन, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि भगवान राम तो एक एक कण में विराजमान। कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा हमें ये समझाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने इसका अर्थ अच्छे से लिखा है। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में है, विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। संसार की कण कण में विद्यमान है, ईश्वर हर जगह है, और मनुष्य इस बात से बेखबर है। अर्थात हमें ईश्वर की पता ही नहीं है। ईश्वर को देवालयों और तीर्थों अतः मंदिरों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो, वहाँ ईश्वर विराजमान है। आपको इधर उधर जाने की, इधर उधर भटकने की। अभी हम अगले दोहे पर आते हैं। अगले दोहे में देखते हैं क्या है। इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले दोहा पढ़ेंगे, शब्दार्थ जानेंगे, प्रसंग पढ़ेंगे, समझेंगे और व्याख्या। तो देखते हैं कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बहुत ही सुंदर दोहा है। देखते हैं इसके शब्दार्थ क्या। मैं यानी अहम, ईगो, घमंड, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हरि यानी भगवान, परमेश्वर, ईश्वर। अंधियारा यानी अंधकार। देखते हैं इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। जब मैं था, मैं यानी कि जब मेरे अंदर ईगो था, अहम था, घमंड था, तब हरि नहीं था, मेरे अंदर भगवान विराजमान नहीं थे। मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, ईगो, घमंड, ये पूरी तरह से भरा हुआ। अब ही हरि है मैं नहीं, अब मेरे अंदर भगवान विराजमान हो चुके हैं, अतः मैं भगवान को समझ चुका हूँ, तो मेरे अंदर से ईगो, अहम या घमंड खत्म हो चुका है, वो जा चुका है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब मेरे अंदर से जो अंधियारा है, जो खत्म हो चुका है, जब मैंने दीपक को पूरी तरह से देख लिया है, दीपक की तरफ देख लिया है। तो इसको कैसे हम साखी में प्रसंग में प्रस्तुत करेंगे। प्रसंग हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। यह जो फर्स्ट लाइन है, ये सभी दोहों में आप इसी तरह से लिखोगे। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं, यहाँ तक भी आप सेम वही लिखोगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कबीरदास जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात करते हैं। वास यानी रहना, अंदर रहना, विराजमान होना। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु जब हृदय में अहंकार नहीं है, अब क्या है, हृदय में मेरे में अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो चुका। अर्थात जब मेरे दिल में ज्ञान की ज्योति जली तो मेरे अंदर से अंधकार
अहंकार, घमंड रूपी चीजों का विनाश हो चुका है। इसके द्वारा कबीर हमें ये समझाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर दोहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस दोहे में कबीर हमें क्या बताना चाहते हैं। पहले हम दोहा पढ़ेंगे, शब्दार्थ जानेंगे, प्रसंग देखेंगे और उसकी बाद व्याख्या। तो दोहा है हमारा, सुखिया सब संसार है, खाए अरु रोवे सोवे। सॉरी, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अरु रोवे मतलब पूरा संसार सुखी है, खाता है और सोता है। इसका हम अर्थ जानते हैं, आप शब्दार्थ दिए हैं, आप देख सकते हैं। सुखिया, कबीरदास जी कहते हैं पूरा संसार सुखी है, खुश है। वह क्या करता है? खाता है और सोता है अंधकार में, अर्थात वो कह रहे हैं वो अंधकार में जी रहा है, उसे प्रकाश की जरूरत नहीं है, खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। बस एक कबीर ही दुखी है, अर्थात वह एक भगवान भक्त ही दुखी है। क्यों दुखी है? जागता है और रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए वो रोता है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रसंग हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। यहाँ तक आपको सभी का एक सा प्रसंग आएगा, यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्रसंग में बदलाव आ जाएगा। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में हैं, डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। वो क्यों जागते रहते हैं? उन्हें प्रभु की प्राप्ति चाहिए, उन्हें प्रभु की प्राप्त करने की इच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम इस दोहे को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। बिरह वंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। विरह यानी दुख, बिछड़ने का दुख। भुवंगम यानी सांप, तन यानी शरीर, बसे यानी बस जाना, मंत्र जो हम जपते हैं, और राम वियोगी यानी दुख वापस, जिवह यानी जीना, बोरा मीन्स पार। ये हमारे इसके शब्दार्थ हैं। देखते हैं इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि विरह भोंगम तन बसे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के तन में अपनों के बिछड़ने का गम समा जाता है, गम सांप बनकर लौटने लगता है, अर्थात समा जाता है, तो उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता। मतलब किसी भी समझाने से, किसी के भी समझाने से, किसी के भी कुछ करने से कोई असर नहीं होता। अपनों का कष्ट अलग ही होता है। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बुरा होए। इसी प्रकार जो राम का भक्त है और जो राम से अलग हो चुका है, राम से दूर हो चुका है, वो जी नहीं पा रहा है, और जी भी रहा है तो पागलों की तरह घूम रहा है, भटक रहा है। तो अभी देखते हैं हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। हम इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। यहाँ तक जो है दो सेंटेंस आता, जो दो वाक्य है, वो हमारे हर साखी में एक से ही रहेंगे। सॉरी, हर साखी में नहीं, हर दोहे में। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। तो यहाँ पर व्याख्या किस प्रकार आपको लिखनी है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछोड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना कोई दवा असर करती है।
उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। राम वियोगी ना जीवे अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा हो, और यदि वह जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट दोहे पर चलते हैं। अभी हम इस दोहे को समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, पीछे से जो हमारे बारे में बात करता है उसको कहते हैं निंदक। नेड़ा निकट, आंगन आंगन यानी घर के बीच में जो खुला हुआ प्लेस होता है उसको आंगन कहते हैं। सावण साबुन, निर्मल साफ या पवित्र, सुभाई स्वभाव, ये इसके शब्दार्थ हैं। तो इसको कैसे कहते हैं? निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी छवाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं जो निंदा करने वाला होता है, निंदक होता है, जो हमारी बुराई करता है, उसको हमें अपने घर के आंगन में ही घर बनवा कर रख लेना चाहिए। क्यों रख लेना चाहिए? बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए, इसलिए वो कहते हैं कि वो रख लेना चाहिए क्योंकि उसकी बुराइयों से जब जब वो हमारी बुराई करेगा तो हमें अपनी कमियों की पता लगेगी और हम अपनी कमियों से दूर होते जाएंगे कि हमें मालूम चलेगी हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर इसकी व्याख्या करेंगे। पहले हम प्रसंग को समझ लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। सकारात्मक परिवर्तन यानी उसके लिए अपने लिए अच्छा सोच सको। व्याख्या, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने करीब रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। आंगन कुटी छवाए अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए। बिन सावण पानी बिना, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई सारी गलतियों को सुधार सके। कैसे? इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। निर्मल करे सुभाए, साफ हो जाएगा। नेक्स्ट दोहे पर हम चलते हैं। इस दिए गए दोहे को पढ़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसे पीव का पढ़े सो पंडित होई। यहाँ हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पंडित का अर्थ है विद्वान, ज्ञानवान। पोथी यानी ग्रंथ, जग यानी संसार। यहाँ पे देखते हैं पोथी पुस्तक, मुआ मरना, भया बनना, आसे अक्षर, पीव यानी प्रिय। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए। जग मुआ, संसार में बहुत लोग मर गए। पंडित भयानक कोई, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन सका। एक ही आसे पीव का, यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। पढ़े सो पंडित, प्रेम का पढ़ लिया होता, दिल से पढ़ लिया होता, उसको समझ लिया होता। अतः ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। देखते हैं इस दोहे में कबीर हमें क्या समझाना चाहते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ जानेंगे। जालिया मीन्स जलाया, आपड़ा यानी अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, ज्ञान लकड़ी, जालो यानी जलाऊं, ताश का यानी उसका। यहाँ पर ज्ञान का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी,
तो यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक पर से ली गई है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। मोह माया इसको वो खत्म करना चाहते हैं। देखते हैं इसमें क्या हुआ। हम घर जाला अपना, कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मीन्स ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जलती लकड़ी से यानी ज्ञान से। अब घर जालो ताश का, अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल लकड़ी है, यानी उनका ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, जे चले हमारे साथ। अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथ। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अतः उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बहुत ही सुंदर दोहा है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोहे पर चलते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। देखते हैं इस दोहे में कबीर हमें क्या समझाना चाहते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ जानेंगे। जाल्या मीन्स जलाया, आपड़ा यानी अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, ज्ञान लकड़ी, जालो यानी जलाऊं, ताश का यानी उसका। यहाँ पर ज्ञान का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी। तो यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक पर से ली गई है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। मोह माया इसको वो खत्म करना चाहते हैं। देखते हैं इसमें क्या हुआ। हम घर जाला अपना, कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा मीन्स ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जलती लकड़ी से यानी ज्ञान से। अब घर जालो ताश का, अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल लकड़ी है, यानी उनका ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, जे चले हमारे साथ। अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथ। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अतः उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बहुत ही सुंदर दोहा है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोहे पर चलते हैं।